नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो एक बार फिर से राजस्थान करंट का भाग 5 लेके आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, उससे पहले वाले मेरे 4 वीडियो जो करंट जीके के जो मैंने बनाए हैं राजस्थान के, जो आरएस प्री पटवारी व ग्राम विकास अधिकारी तथा आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑथेंटिक आंकड़े आपके लिए लाया हूँ मैं एक बार फिर से। तो वो 4 वीडियो जो हैं पहले वाले वो ज़रूर देखें, उसके बाद ही ये वीडियो देखें। तो इसमें खेल हैं, जीडीपी और भी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा, टोक्यो ओलंपिक से बहुत बड़े खेल के बारे में जानकारी मिलेगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हैं आपके लिए, ज़रूर बने रहें और ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। शुरू कर रहे हैं हम। तो ये आपका चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर अगर आप नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कड़ी मेहनत आपके लिए इस चैनल पर हो रही है, तो आप ज़रूर लाइक ज़रूर कर दें आप। तो शुरू करें हम। तो देखिए आप महत्वपूर्ण चर्चा। तो 22 दिसंबर 2021 की सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में देश में प्रथम स्थान पर आ गया है राजस्थान। तो आप ज़रूर देखें कि राजस्थान जो है वो देश में वर्तमान में प्रथम स्थान पर है सौर ऊर्जा में। तो ये ध्यान दें आप। क्षमता देखिए आप 7,738 मेगावाट। दूसरे स्थान पर कर्नाटक हैं और तीसरे स्थान पर गुजरात हैं। फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो डॉक्टर प्रेम प्रकाश मीणा, याद रखें डॉक्टर प्रेम प्रकाश मीणा को अगस्त 2021 में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के किन 2 शहरों को मेट्रो नियो प्रोजेक्ट से जोड़ने का प्रस्ताव केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया है। याद रखें राज्य के कौन से 2 शहर हैं, एक तो धारूडेरा और एक हैं भिवाड़ी। याद रखें आप। प्रदेश के किस जिले में देश के पहले इंटीग्रेटेड पंप स्टोरेज से बिजली बनाने का संयंत्र स्थापित हो रहा है? तो पाली में हो रहा है, याद रखें आप। आगे देखिए, जून 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के किस जिले को देश में दूसरा स्थान मिला है? डूंगरपुर, याद रखें आप, डूंगरपुर को दूसरा स्थान मिला है। 18 अगस्त 2021 को राज्य सरकार ने किन 2 शहरों को चयन सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए किया है? तो पुष्कर व जैसलमेर। याद रखें पुष्कर अजमेर में है। नगर पालिका अधिनियम की धारा 69A का संबंध है, क्वेश्चन आ सकता है। अकृषि भूमि जिसका विधिक टाइटल न हो, तो ये ध्यान रखें नगर पालिका अधिनियम की धारा क्या है, 69A का संबंध अकृषि भूमि जिसका विधिक टाइटल न हो। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की ओर से कुसुम योजना ए के तहत 1 अप्रैल 2021 को किस स्थान पर देश के पहले सौर ऊर्जा संयंत्र का उत्पादन शुरू हो गया है? भालोजी गांव, कोटपुतली, जयपुर। 1 अप्रैल 2021 को किस स्थान पर देश के पहले सौर ऊर्जा संयंत्र का उत्पादन हो गया है? भालोजी गांव, कोटपुतली, जयपुर। राजस्थान खेल सम्मान में हम देखें तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ आपके लिए, बहुत बड़ी एक ये वीडियो आपके लिए। टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल 2020 में प्रदेश के कितने खिलाड़ी ने पदक जीतने में सफलता हासिल की है? तो 4 खिलाड़ी याद रखें। अवनी लेखरा, जिसने 2 पदक जीते हैं। देवेंद्र झंझरिया, सुंदर सिंह गुर्जर ने 1 और कृष्णा नागर ने 1। तो 4 खिलाड़ी हैं हमारे यहाँ पर, याद रखें। टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात है।
2020 में प्रदेश के कितने खिलाड़ी पदक जीतने में सफलता हासिल की हैं? तो अवनी लेखरा ने 2, देवेंद्र झांझरिया, सुंदर सिंह गुर्जर और कृष्णा नागर ने 1-1 पदक जीता है। राजस्थान रत्न पुरस्कार 2012 से शुरू हुआ। मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको 2016 में किसे मिला है, तो क्वेश्चन आ सकता है। मंजुल भार्गव, भारतीय मूल के गणितज्ञ थे ये, तो इसलिए यहाँ पर लाया था। ज़रूर आप सुने आगे वाले वीडियो, पहले वाले, तो ये बहुत बड़े आपके काम के हैं। अभी एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, तो आपके लिए ये मेहनत। 8 नवंबर 2020 को राजस्थान टेनिस संघ का सर्वसम्मति से अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? दिलीप शिवपुरी, याद रखें आप। राष्ट्रीय नीति, शिक्षा नीति 2020 आई है, तृतीय शिक्षा नीति है, याद रखें। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई है? नहीं, 2020 की बात है। और तृतीय शिक्षा नीति है ये। पहली शिक्षा नीति 1968 और दूसरी 1986, यानी 25 साल के लगभग बाद से सुने इसको। 7 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया। और प्रस्तावित विधान परिषद में कितनी सदस्य संख्या होगी? तो 66 सदस्य होंगे। विधान परिषद आ रहा है हमारे यहाँ पर राजस्थान में, ध्यान रखना, 66 सदस्य होंगे। तो थोड़ी और बातें देख लीजिए कि विधान परिषद वाले 6 राज्य हैं अभी। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक, तो ये 6 हैं। 7वां हमारा राजस्थान बनने वाला है। और राज्यसभा के समान विधान परिषद स्थायी निकाय है, याद रखें, जिसका विघटन नहीं होता है विधान परिषद का, याद रखें। परिषद का अध्यक्ष परिषद के किसी सदस्य को चुना जाता है। राज्य की विधान परिषद में राज्य विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 से अधिक और 40 से कम सदस्य नहीं होंगे। 1/3 से अधिक ही है हमारे, और 40 से कम नहीं है, बिल्कुल सही है। तो 66 है ना। विधान तो 200 सदस्य है ना विधानसभा के हमारे, तो उसके 1/3 से ज़्यादा ही है। तो विधान परिषद के एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जिसमें 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। विधान परिषद की बात हो रही है। और यह विधानसभा द्वारा जल्दबाजी में लिए गए फैसलों पर नज़र रख सकती है विधान परिषद। तो बहुत बड़ा ये न्यूज़ आपके लिए। आगे देखिए, राष्ट्रीय परिषद में चर्चित व्यक्तित्व में जो मुख्य हैं, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं आपके लिए लाया हूँ। 30 सितंबर 2021 को भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन बने हैं? VR चौधरी, याद रखें आप। सितंबर 2021 में पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं, सितंबर 2021, चरण सिंह चन्नी, याद रखें। अफ्रीका और रूस में स्थित 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय कौन बनी है? तो सीता सामोता, याद रखें आप। सितंबर 2021 के उत्तरार्ध में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना सतत विकास लक्ष्य SDG एडवोकेट नियुक्त किया है? कैलाश सत्यार्थी, याद रखें आप। सितंबर 2021 के उत्तरार्ध में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना सतत विकास लक्ष्य एडवोकेट नियुक्त किया है? कैलाश सत्यार्थी, याद रखें आप। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, याद रखें आप, कस्तूरी रंगन। 6 अप्रैल 2021 को नया राजस्व सचिव किन्हें नियुक्त किया है? तरुण बजाज को। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं सुरक्षा मानक प्राधिकरण FASSI द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? गुजरात, याद रखें आप, गुजरात ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट है। 7 जून 2019 को 2018-19 के पहला राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया था। बड़े राज्यों में गुजरात 7 अंक से शीर्ष पर हैं, और उसके बाद केरल है, याद रखें, और उसके बाद में तमिलनाडु। तो ये मुख्य बात यहाँ खाद्य सुरक्षा में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
की खुली चर्चा की अध्यक्षता करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री कौन हैं? तो नरेंद्र मोदी जी। याद रखें, खुली चर्चा में, यूएनओ में और परिषद में, बहुत बड़ी बात है ये। नाथन अगस्त 2021 में नवगठित सहभागिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया है अभय कुमार सिंह को। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख के किस पशु व पक्षी को अपना राज्य पशु और राज्य पक्षी घोषित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लद्दाख चर्चा में रहा है। राज्य पशु हिम तेंदुआ को और राज्य पक्षी हैं ब्लैक नेक्ड क्रेन को। तो याद रखें आप, लद्दाख का जो राज्य पशु हैं हिम तेंदुआ, जबकि राज्य पक्षी हैं ब्लैक नेक्ड क्रेन। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता 3 वर्षीय दूसरे कार्यकाल हेतु पुनः नियुक्त किया है रेखा शर्मा। G20 सम्मेलन याद रखें, इंपॉर्टेंट है। 2021 में भारत के मुख्य वार्ताकार शेरपा कौन होंगे? पीयूष गोयल। तो केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। G20 सम्मेलन में भारत के मुख्य वार्ताकार शेरपा होंगे। G20 के नेताओं की शिखर वार्ता जो है वो 30-31 अक्टूबर 2021 को कहाँ होने वाली है? इटली में। याद रखें, इटली G20 का मौजूदा अध्यक्ष हैं, G20 का। और इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। शेरपा G20 देशों का नेताओं का प्रतिनिधित्व होता है, याद रखें आप, जो सम्मेलन के एजेंडे के बीच में समन्वय बनाता है और साथ ही सदस्य देशों के साथ मिलकर आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक चर्चा के एजेंडे की भी बात रखता है। तो पीयूष गोयल जी को बड़ा प्रभार मिला है, बहुत बड़े शुभकामनाएं। और यहाँ देखिए 2020 से ये 20 की अध्यक्षता करेगा भारत। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि 2020 से भारत भी अध्यक्षता करने वाला है G20 की, और भारत 1 सितंबर 2 करने वाला है। भारत 2 दिसंबर 2021 से 30 नवंबर 2024 तक त्रिगुट का हिस्सा रहेगा। तो ये बहुत बड़ी बात आपके लिए। 13 सितंबर 2021 को गुजरात के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भूपेंद्र पटेल बने हैं। तो गुजरात के मुख्यमंत्री ने हाल ही में, विजय रूपाणी ने इस्तीफा दिया था। आप ज़रूर आप देखें इस बात को। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आगे देखिए, हाल ही में टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2021 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में जारी की है। याद रखें, टाइम पत्रिका ने। और इसमें से किन भारतीयों को शामिल किया है? तो नरेंद्र मोदी जी, ममता बनर्जी हैं और अदार पूनावाला। याद रखें आप। 28 जुलाई 2021 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन बने? नए हैं अभी, बसवराज बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री। 4 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO, जिसका कार्यकाल केंद्र सरकार ने 1 वर्ष के लिए बढ़ाया है, CEO कौन है? तो अमिताभ कांत। तो ये ध्यान दें आप। आगे देखिए, जुलाई 2021 में राज्यसभा में सदन के नेता बने हैं पीयूष गोयल। सदन के नेता बने हैं पीयूष गोयल, याद रखें आप। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तो 1 जून 2021 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? अरुण कुमार मिश्रा। मानवाधिकार, हमारे जो राष्ट्रीय मानवाधिकार हैं, अरुण कुमार मिश्रा हैं अध्यक्ष। भारत के महान्यायवादी जिनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, कौन है भाई? के वेणुगोपाल। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश CJI कौन है? तो न्यायमूर्ति NV रमन। सुशील चंदा को। बहुत बड़ी बात। 15 अप्रैल 2021 को भारत के 24वें मुख्य आयुक्त कौन है? सुशील चंदा। उसके बाद बनी है, याद रखें आप, आयशा अजीज। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष CEO नियुक्त किए हैं सुनीत शर्मा, याद रखें। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, जिनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि कर दी है, कौन है? K. सिवन।
बहुत बड़े व्यक्ति थे ये इसरो के। और अंतर्राष्ट्रीय परिषद में मुख्य मुख्य बातें आपके लिए लाया हूँ, ज़रूर देखें वीडियो को अंत तक, ज़रूर देखें, क्योंकि मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स भी आगे आ रहे हैं आपके लिए। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इनोवेशन में इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में है 46वां, याद रखें आप। हाल ही में किस एशियाई देश ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है? आर्थिक आपातकाल एशियाई देश है श्रीलंका, याद रखें आप। ये क्वेश्चन बन सकता है। 11 सितंबर 2021 को भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ में 11 सितंबर 2021 को भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता? ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा उनकी राजधानी। आगे देखें, 2 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों को कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण का शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? क्यूबा। 1 अगस्त 2021 को कौन सा देश ने अगस्त माह के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना है? भारत, याद रखें। भारत 1 अगस्त 2021 से अगस्त माह के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना है। बहुत बड़ी बात है ये भी। हाल ही में अफगानिस्तान की सत्ता पर एक बार फिर से अगस्त 2021 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कोपेनहेगन, याद रखें, कोपेनहेगन। महिला अधिकारिता पर पहले G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? इटली में, याद रखें, इटली में। 13 जुलाई 2021 को नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। 13 जुलाई 2021 को तो कौन बने हैं आपको पता होना चाहिए। शेर बहादुर देउबा, शेर बने हैं भाई। पहला खाड़ी देश जिसने इजराइल में अपना दूतावास खोला है, इजराइल में संयुक्त अमीरात। जून 2021 में किस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कार्यकारी बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो डॉक्टर पैट्रिक एम्बॉथ। दक्षिण कोरिया के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं दक्षिण अफ्रीका के? तो किम बुक्युम। 15 जून 2021 को इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं नप्ताली बेनेट। इजराइल के पहले कौन थे? तो बेंजामिन नेतन्याहू, पता है ना आपके, मोदी के फ्रेंड्स थे ये, अभी भी हैं ना वही। और अब कौन बने इजराइल के? तो नप्ताली बेनेट। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जिन्हें जून 2021 में पुनः निर्वाचित किया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंटोनियो गुटेरेस। बहुत शानदार व्यक्ति हैं ये। जून 2021 में ईरान के राष्ट्रपति बने हैं इब्राहिम रईसी। भारत अमेरिका महिला जिन्हें अमेरिका की पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी के जल कार्यालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है राधिका। तो बशर अल असद। G7 समूह देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 5-6 मई 2021 को लंदन, ब्रिटेन की राजधानी में हुई है। G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई लंदन में। इस बैठक में मेजबान कौन है? ब्रिटेन के अलावा कौन थे? अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान ने हिस्सा लिया। याद रखें, 7 देश जो हैं वो, एक तो हैं ब्रिटेन है, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा व जापान है। और इसकी बैठक कहाँ हुई है? लंदन में हुई है G7 समूह की। मई 2021 में ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक अध्यक्षता भारत ने की है। याद रखें आप, ब्रिक्स क्या है? तो ब्रिक्स दुनिया की 5 सबसे तेज उभरती अर्थव्यवस्था है, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका से मिलकर बना एक समूह है ब्रिक्स। ब्रिक्स नाम इन 5 देशों के नाम से BRICS, ठीक है ना। और उसकी बी से कौन है? बी से है ब्राज़ील, R से रूस, I से इंडिया, C से चीन है और S से है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। इसकी औपचारिक स्थापना तो जुलाई 2006 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में G8 सम्मेलन के दौरान हुई थी। याद रखें आप। मई 2021 में किस क्षेत्र को लेकर इजराइल और फिलिस्तीन में
युद्ध विराम लागू हो गया है इजराइल और फिलिस्तीन में। गाजा पट्टी याद रखें, युद्ध विराम गाजा पट्टी में हुआ। और ये देखिए 32वें टोक्यो ओलंपिक खेल की बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए चर्चा। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त, याद रखें 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के मध्य जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया। ठीक है, 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 याद रखें। और इस ओलंपिक में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान क्रमशः 3 स्थानों पर रहे हैं। फर्स्ट कौन रहा है तो अमेरिका याद रखें, उसके बाद चीन है, उसके बाद जापान आया है। ठीक है, और भारत का 48वां स्थान रहा है। स्वर्ण पदक 1 मिला है भारत को, और रजत पदक 2 मिले हैं, कांस्य 4 मिले हैं, तो कुल पदक जो हैं वो 7 मिले हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। 32वें टोक्यो ओलंपिक खेल में भारत 48वें स्थान पर, भारत को स्वर्ण पदक 1, कुल तो 7 है, जिसमें स्वर्ण 1, रजत 2 और कांस्य 4 हैं। और टोक्यो ओलंपिक खेल 2020 में भारत के कुल 7 पदक जीते, जिनमें से 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य हैं। पदक तालिका में 48वां स्थान, वही बात। और 32वें ओलंपिक खेलों में भारतीय पदक विजेता देखें तो भारत ने इस ओलंपिक में अपना अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा था। भारत के 226 सदस्य दल गए थे और उसमें से 127 तो एथलीट शामिल थे जिन्होंने 18 खेलों में भाग लिया है। 33वें ओलंपिक खेलों का आयोजन 2024 में पेरिस में होगा। पेरिस फ्रांस की फैशन की राजधानी है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा 2024 में, याद रखें। अभी कहाँ हुआ था तो टोक्यो में। और नीरज चोपड़ा याद रखें आप, भारतीय भाला फेंक जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा हरियाणा के हैं, ने इतिहास रचते हुए टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है। और 7 अगस्त को ये जीता, इसीलिए 7 अगस्त को राष्ट्रीय जेवलिन थ्रो दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है भारत में। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि उन्होंने, नीरज चोपड़ा ने भाला ये नीरज चोपड़ा हरियाणा के रहने वाले। और भी मुख्य बात ये देख सकते हो आप, ये इसको आप पढ़ सकते हो, बहुत बड़ी बात है यहाँ पर आपके लिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इसका। और भी देखें तो टोक्यो ओलंपिक पैरा ओलंपिक खेल 2021, ये बातें ज़रूर आप देखें एक बार कि 16वें पैरा ओलंपिक 2020 का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की राजधानी है टोक्यो, पता है ना आपको, 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक किया गया था। और इस खेलों के शुभारंभ की घोषणा जापान के राजा, कौन है राजा जापान के, नारुहितो ने की। उद्घाटन समारोह की थीम क्या थी, हमारे पास क्या है, पंख। और इन खेलों में 163 देशों ने के लगभग 4,500 खिलाड़ियों ने 22 खेलों की 540 स्पर्धाओं में अपनी चुनौती देश को दी है, पेश की है। तो ये ज़रूर ध्यान दें आप। पैरा ओलंपिक में, ये पैरा ओलंपिक खेलों में चीन 96 पदक, तो ये ज़रूर देखें। पैरा ओलंपिक 2020 और भारत देखें तो इन खेलों में भारत ने 5 स्वर्ण जीते हैं, ध्यान रखना, 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हैं। पैरा ओलंपिक की बात हो रही है। तो ये 32वें टोक्यो ओलंपिक में तो भारत का 48वां स्थान है। भारत ने कुल 7 पदक जीते, जिसमें से 1 स्वर्ण, 2 रजत और कांस्य 4 जीते हैं। जबकि ये टोक्यो पैरा ओलंपिक अलग है, याद रखना। पैरा ओलंपिक जो है वो 16वां पैरा ओलंपिक था, वो 32वां ओलंपिक था, याद रखें, ये कंफ्यूज ज़रूर करता है। तो इसमें भारत की स्थिति आप ज़रूर देखें कि ये जो हुआ था वो उसके पैरा ओलंपिक की थीम याद रखें, हमारे पास पंख हैं, तो पदक जीते हैं। और 24वां स्थान है, तालिका में कौन सा स्थान है, 24वां, ये ज़रूर याद रखें आप। तो ये मुख्य बातें आप ज़रूर देख लें। और एक बार फिर से ये देखो, ये क्वेश्चन आपके आरएस में भी बन सकता है और ये पटवारी में भी आ सकता है कि विभिन्न सूचकांक, एक नज़र अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है तो आप देख सकते हो, मानव विकास सूचकांक 2021 में विश्व बैंक इसका निकालता है, मानव विकास सूचकांक 2021, जिसमें भारत का स्थान 116वां स्थान है। कौन सा स्थान है भारत का, 116वां भारत की रैंक है। और शीर्ष स्थान सिंगापुर का है। मानव विकास सूचकांक 2021 की बात हो रही है, तो आप ज़रूर ध्यान दें। आगे एक और देखें कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, याद रखें, विश्व आर्थिक मंच निकालता है और उसमें भारत का 140वां स्थान है। आइसलैंड का इसमें फर्स्ट स्थान है।
विश्व खुशहाली रिपोर्ट ज़रूर याद रखें, ये अलग से एक टॉपिक बना है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 निकालता कौन है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क निकालता है, UNDP। और इसके तहत जो है वो भारत का 139वां स्थान है, 139 याद रखें। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान 139 यानी 139वां स्थान है। और फिनलैंड जो है वो फर्स्ट स्थान पर हैं। मानव विकास सूचकांक 2021 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार 131वां स्थान है, नॉर्वे प्रथम है। तो ये मुख्य बातें आप ज़रूर याद रखें। और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 भी आप ध्यान रखें, जिसमें द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा निकाला जाता है। और 121वां स्थान है भारत का आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में, और सिंगापुर इसमें फर्स्ट हैं। तो आगे और बातें देखिए आप। बहुत बड़ी बात कि भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था वास्तविक GDP में कितने प्रतिशत और ये देखिए वर्तमान में जो दरें हैं वो ज़रूर आप याद रखें कि रेपो दर कितनी है, अभी 4% हैं रेपो दर रिजर्व बैंक ने। बैंक दर कितनी है? 4.25 हैं। वैधानिक तरलता अनुपात SLR 8% हैं, अभी 18% हैं। रिवर्स रेपो दर ज़रूर याद रखें 3.35 हैं। और नकद आरक्षित अनुपात CRR कितनी है? 4%। तो ये आंकड़े ज़रूर याद रखें आप। रेपो दर 4% याद रखें, रिवर्स रेपो दर 3.35% हैं, ज़रूर याद देखें आप। और ये देखिए आपके लिए और महत्वपूर्ण बात कि 11 अगस्त 2021 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2020-21 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन के चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना अनुमानित है? 308.65 मिलियन टन, याद रखें 308.65 मिलियन टन ये अनुमानित हैं। अभी रिपोर्ट आई है तो आप देख सकते हो, भारत की बात है 2020-21 के दौरान फसलों का अनुमानित उत्पादन, आप आंकड़े ज़रूर याद कर लें। चावल देखो 122.27 मिलियन टन में देख ले, गेहूँ 109 याद रखें आप। और ये दालें याद रखें आप 25.72 रिकॉर्ड है यहाँ पर। और ये गन्ना देख सकते हैं आप। तिलहन देखो, तिलहन 36.10 मिलियन टन में, और गन्ना 399.25 रिकॉर्ड। तो ये ज़रूर आप देखें। कपास भी देख सकते हो आप। तो और एक आखिरी महत्वपूर्ण बातें आपके लिए देखिए आप। 2019-20 से 20-21 में राष्ट्रीय आय प्रमुख आंकड़े एक दृष्टि में हम देखें 2011-12 के स्थिर मूल्यों के आकलन के अनुसार हम देखें तो देखिए GDP याद रखना। GDP जो भारत में 2020 69 थी, जो माइनस हुई है GDP। और ये राष्ट्रीय आय जो देखें तो ये देखिए राष्ट्रीय आय पहले 126.81 थी, अब कितनी है 116.47, तो ये भी -8 हुई है यहाँ पर। प्रति व्यक्ति आय भी ज़रूर आप देखें 94,566 थी, अभी भी कम हो गई है -9%, 85,229। तो ये स्थिर मूल्यों पर आकलन 2011-12 जो वर्ष है हमारा, प्रचलित मूल्यों पर भी ये आंकड़े आप ज़रूर देख सकते हो। GDP ज़रूर देखें 203 से 195 हुई है। और राष्ट्रीय आय में भी गिरावट थोड़ी आई है, 173 है, पहले 179 थे। प्रति व्यक्ति आय देखो 1 लाख, प्रचलित मूल्यों पर देखें तो 1,34,186 थे, अब 1,27,768। तो ये आंकड़े कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं यहाँ लाया हूँ आपके लिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो यहाँ पर ही आपका समाप्त होता है। ये भाग 5, ये पांचों भाग आप ज़रूर देखें। ये पांचों भाग, अब और कोई भाग आपके लिए नहीं आएगा इसमें करंट्स में। इन पांचों भागों से आपके क्वेश्चन 100%, ये जो पटवारी का एग्ज़ाम है आपके RS प्री में भी बनेंगे क्वेश्चन, और आपके जो हैं वो आने वाली जो अभी ग्राम विकास अधिकारी का पेपर है उसमें भी ये बनेंगे। यहाँ से ये खुशहाली, विश्व खुशहाली रिपोर्ट में ज़रूर याद रखिए 139वां स्थान है, फिनलैंड फर्स्ट हैं। और टोक्यो पैरा ओलंपिक, और ये याद रखें 32वां टोक्यो ओलंपिक खेल, दोनों में अंतर आप देख लें। और प्रमुख ये जो वर्तमान में जो चर्चित आप ज़रूर देखें, राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य आपके लिए जो लाया हूँ मैं। इस वीडियो को
आप ये पांचों वीडियो को 2 बार 3 बार ज़रूर देख लें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप नए हो तो, और अधिक से अधिक लोगों को आप पहुंचाएं। आपके अपना चैनल है ये, तो इतिहास तो पढ़ा ही रहा हूँ, साथ ही एसएसटी सब्जेक्ट भी आपके लिए लाऊंगा, तो आप तैयार रहें, अधिक से अधिक लोगों को ज़रूर सूचित करें। तो अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहें, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।